Let's start our class about prana. So last हमने प्राणा के बारे में सुना है और इस पे एक और तरीका है परक प्राणवायु. सो अभी हमने नागा, क्रुकिरा, धनंजया इसके बारे में तो समझे हैं. एंड नाउ दिस इज परक प्राणा वायु. सो व्हाट इज परक प्राणा वायु? मीन्स दूसरी प्राण जो भी इस यूनिवर्स में है, नॉट ओनली ऑन द अर्थ, कहीं भी है जिसपे प्राणा एनर्जी फ्लो हो रही है, उससे आपको किसी भी तरीका की इंफॉर्मेशन लेना है, इंट्यूशन लेना है और नॉलेज को शेयर करना है और ट्रांसमीटर जैसे उनसे आपको कोई भी विजडम शेयर करना है, तो ये परक प्राणवायु से होती है. ओके, इस परक प्राणवायु में दो वेराइटीज हैं. अगेन सब वेराइटीज. एक आकाश प्राणवायु मीन्स हायर बीइंग्स. हायर बीइंग से जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको काम लाइट के रूप में तरंग से इधर नीचे ट्रैवल होती है. फिर वो आप जैसे आप सांस ले रहे हो और टिश्यूज कभी ब्रीथ कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन आपके सेल्स के थ्रू आपके न्यूरॉन्स के अंदर एंट्री होके आपको अभी इस वक्त उस लैंग्वेज की क्या मतलब है और आपको वो इंफॉर्मेशन क्यों आई है, आप ट्रांसलेट कर सकते हो. परक प्राणा वायु. ओके, सो ये हवा के थ्रू आती है ना. सो आप कभी देखे होंगे पिक्चर्स में भी, जैसे गॉड का ब्लेसिंग्स है, ऐसा वो करते हैं, ये ऐसी ब्लेसिंग्स आती हैं. ओके, फिर एक एनर्जी है और जैसे भगवान को पूजा मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी सी हवा आके फ्लावर नीचे गिरती है ना. ऐसे कई सिम्टम्स हम देखते रहते हैं और हम जो भी भगवान को सुनाते हैं, हमारा आवाज वहां भगवान सुना रहे जैसी. ओके, फिर वहां से हमको भी अभी आकाशिक रिकॉर्ड सुनाई देती हैं और इंट्यूशंस आते हैं, कोई कान में बोल लिया जैसा पता चल जाती है. ये सारे परक प्राणवायुज है. एक्चुअली परक प्राणा से हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं. ओके, आकाश प्राणवायु. एंड नेक्स्ट इज चित्तम. व्हाट इज चित्तम? अपलोड ऑफ एन इंफॉर्मेशन थ्रू ए थॉट इज कॉल्ड एज चित्तम. कोई भी ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में कोई किंग और राज जैसे ऐसे कोई फिल्म्स आप देखते थे, जैसे राजा बोलते थे कि ये कर दो तो नीचे सर्वेंट्स बोलते चित्तम, चित्तम बोलते थे. और ये चित्तम का मतलब क्या है? ओके, हम एक्सेप्ट करते हैं. और वैसा जब परक प्राणवायु से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करनी चाहिए. कई बार हमको कुछ गलत काम करने की अंदर से इंट्यूशन होती है, जैसे लोअर वाले हमारे से कनेक्ट होके, हायर से आपको हमेशा एक इंफॉर्मेशन आती है कि डोंट डू दिस, फंस जाओगे, कि मत करना. मगर फिर भी इंसान माइंड में आके, अरे यार कौन देख रहा, कोई नहीं देख रहा, मैं ही हूं ना, कब पता चलेगा, किसको पता चलेगा, कैसा पता चलेगा, ये हम सोच के वो काम कर लेते हैं. तो चित्तम मीन्स इंफॉर्मेशन आ रही है, ये काम मत करना, मगर आपके अंदर जो माइंड है, जो लोअर वाले से आपके सेल्स कनेक्टेड है, वो आपको ये कर्म करवा रहे हैं. ओके, सो जब हम ये प्राणवायु को सही मोताद में सही तरीका से लेते हैं, आपके अंदर ये चित्तम बढ़ती है और आपको हर इंफॉर्मेशन जो भी काम आपके सामने है, आप करने के लिए काम के ऊपर हाथ लगाते ही या कोई काम करने के लिए आप सोचते ही, उसका पूरा फिल्म आपके सामने आ जाते हैं कंप्लीट. मीन्स नेक्स्ट 10 इयर्स तक भी इसका क्या सिचुएशन है, आज आप ये काम करते हो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आ जाती है. इसी को हम चित्तम कहते हैं. और हम सडनली कई रोड में जा रहे हैं, आपके सामने सांप आ गया, आपको कभी नॉलेज नहीं है और आपको कोई टेक्नोलॉजी से मालूम नहीं है कि सांप पकड़ ले. फिर जिस इंसान सही तरीका से ये प्राणवायु लेते हैं, इनका डिश, इट इज लाइक अ डिश. आपकी डिश ओपन होती है, अब क्या करे तो ये सांप आपको नहीं काट के अपने रास्ते पे चले जाएगा. आपको इंफॉर्मेशन डाउनलोड होती है और उसके साथ अनएक्सपेक्टेडली आपको मालूम नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो,
आप ऐसा करके फिर उस परेशान से आप बाहर आ जाते हो। कभी सडनली आपके साथ कोई चोरी हो गया या एक्सीडेंट हो गया या सडनली आपके पास एक नया तरीका की सब्जी आया, आपको कैसा पकाना है पहले की एक्सपीरियंस नहीं है, मगर उसको तीक्ष्ण से हम देखते हैं, देखते देखते आपको हर वो पूरी बात आपको समझ में आ जाती है। कोई बुक को भी खाली कवर को आप बड़े तीक्ष्ण से देखते हो, जब आपकी चित्तम एक्टिवेट होती है, उस बुक के अंदर क्या मैटर लिखा है आपको पहले ही इंट्यूशन आके वो सारे बातें पहले खाली बुक हाथ में रख के ही समझ जाते हो। मैंने क्रिस्टल की एक बुक है ऐसे ही फर्स्ट टाइम वो बुक को पढ़ने के लिए कोशिश कर रही थी। वो बुक रोज हाथ में पकड़ती हूँ, अरे यार फिर दो दो लाइन मुश्किल से पढ़ के फिर सो जाती हूँ। मगर उस 2-4 पेज जितना मेरा कैपेसिटी थी, 2-4 पेज की बातें समझ में आने लग गई। फिर रोज सोचती हूँ नहीं यार इसको पढ़ना है, कार में भी कहीं भी जा रही हूँ उस बुक को लेके जाती हूँ, फ्लाइट में जा रहा हूँ बुक लेके जाती हूँ। काली उस बुक को मैंने 10 पेज भी फिजिकली नहीं पढ़ा था, मगर 1 साल तक वो बुक मेरे साथ ही घुमा था। उस बुक के अंदर जितने भी मैटर हैं वो सारे मैं मीन्स एक मैनिफेस्टेशन समझ लीजिए या एक इंट्यूशन समझ लीजिए, वो डिश चित्तम ओपन होके फिर उसको पढ़ने की इच्छा थी मुझे। मगर मेरा फिजिकल बॉडी एक्चुअली मुझे बचपन से पढ़ना पसंद नहीं है, मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ और न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ती हूँ, कोई भी चीज है मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं टीवी 15 मिनट देखती तो वॉमिटिंग हो जाती है, मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ, मैं कोई फिल्म भी नहीं देखती हूँ। 15 मिनट मैक्सिमम मेरा कैपेसिटी है कोई चीज देखने की, इसके अलावा मैं देख नहीं सकती हूँ। वो शॉर्ट के बाद शॉर्ट के बाद जो शॉर्ट चेंज होती है उससे मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। सो मैं बुक में भी आइस को इस तरह की रीडिंग नहीं करती हूँ। आंख बंद करके बहुत सारी बातें जो मैं समझ गई, जो आंख खोल के लिख के वो बात मैं कर ही नहीं पाई थी। ओके, सो ये मेरा प्रॉब्लम है। वो बुक को मेरे पास रख रख के ही जब चित्तम ओपन होती है, आपको कोई भी बात मालूम चलने ही कोई भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपकी एंटीना खुल जाती है, आपकी डिश खुल जाती है, सारे सिग्नल्स आप पकड़ लेते हो। और उस पे ये है कि ऐसा नहीं आप एक ही बात पकड़ोगे, जिस जिस बात पे आप फोर्स लगाते हो, जिस जिस बात पे आप दिमाग लगाते हो, सारे बातें एक ही बार 100 टाइप्स ऑफ वेराइटीज की नॉलेज भी आप एक ही बार ले सकते हो। ऐसे ही लोगों को हम अष्टावधान शतावधान बोलते हैं। मीन्स ये आंध्र प्रदेश में साउथ इंडिया में बहुत होता है, आपने शायद कभी सुने होंगे अष्टावधान शतावधान। मीन्स 8 लोग सामने खड़े होके एक पद्य होता है या कोई संस्कृत की पद्य होती है या भगवान की कोई रिलेटेड पद्य होता है, वो हाफ वो बताते हैं, भगवत गीत के अंदर श्लोक कुछ भी हो हाफ बताते हैं। सो बाकी हाफ इसको कंप्लीट करना है। ऐसे 8 लोग 8 वेराइटी वेराइटी अध्याय की बताते हैं, फिर जिसने जिस अध्याय के बारे में बोला था बाकी हाफ ये कंप्लीट करता है। कोई 8 लोगों की कर सकता है, कोई 56 लोगों की कर सकता है, कोई 100 लोगों को भी करता है। जो 100 लोगों की पद्य को ये पूरी करता है इसको शतावधान बोलते हैं। शता मीन्स 100। ऐसा ऐसा टैलेंटेड पंडित है हमारे इंडिया में कि 100 लोग हैं, 100 पद्य आधा आधा बोल के छोड़ते हैं, जिसका जो पद्य है वो वापस बोलते हैं। वो होता है चित्तम। कुछ भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी चीज हो, ऑन द फिंगर टिप्स बोलते हैं। ओके, सो ऐसा पंडित लोग बहुत हैं इंडिया में। ओके, सो दे आर नॉट एक्चुअली टिकटॉक स्टार्स, इसलिए फेमस नहीं हुआ है वो खाली अपनी गांव में ही फेमस थे सो ये दोनों प्राणवायु में है। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर प्राणवायु। सो आज हम एक दूसरा सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो एज पर साइंस व्हाट इज मीन्स स्पिरिचुअलिटी में जो हम सांस ले रहे हैं, ऊपर से जो ऊर्जा आ रही है हमारा नस नस के अंदर, जैसा ब्लड कैसे प्रवाह हो रही है, मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स प्रवाह हो रही है, उसके अंदर भी ये प्राण शक्ति जाके वहां कैसा हील हो रही है, इतनी डेप्थ मालूम है किसी को? एंड फिर हम मेडिटेशन करते हैं, जो हमारा होने वाले बच्चे हैं वो योगवान बच्चे कैसे होंगे? पेट में तो कुछ ले ही नहीं रहे ना हम, वहां के शिशु के अंदर कैसा फर्क आ जाएंगे और हमारे अंदर बीमारी कैसे कम हो रही है?
हमारा सोच विचारों में कैसा चेंज आ रही है, और बीपी कंट्रोल में आ रही है, कैंसर सही हो रही है, और जैसे आईसाइट सही हो रही है। ये एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा जा रही है, आज इसके बारे में बहुत डेप्थ सब्जेक्ट है। एक्चुअली आप सब लोगों को ये तो मालूम है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ दोषास इन बॉडी। मीन्स इसको बोलते हैं वातम, पित्तम, कफम। आयुर्वेद में कोई भी हमको दवा देना है तो फर्स्ट हमारा नाड़ी पकड़ के ये चेक करता है ये बॉडी वातम का बॉडी है, पित्तम का बॉडी है, कफम का बॉडी है। मगर आपको एक डेप्थ बात और बताती हूँ, हर बॉडी में एक एक ऑर्गन को भी वातम, पित्तम, कफम अलग अलग होती है। अभी लंग है, इसके अंदर कफ होती है, कफ जम होती है, इसके अंदर वात नहीं होती है। अब पैर का मसल्स है, इसके अंदर कफ नहीं होती है, कफन नहीं होती है, इसमें वातम होती है। तभी तो पैर कुछ भी खा लेते हैं हम, तो कैश्यू नट्स ज्यादा खा लिया, कुछ ऐसी चीज हमने, दही चावल बादी कर लिया, तो लंग को बादी नहीं करती है, पेट को बादी करती है। बादी थ्रोट को थोड़ी बादी करती है, आंख को थोड़ी बादी करती है। जब पेट में बादी करती है और बदन में दर्द आती है तो मसल पेन्स आते हैं, बादी करते हैं, है ना, बॉडी पेन्स आते हैं। तो और लंग को कफम आती है, फ्लम लगती है, और पैरों में मसल्स की क्रैम्प्स आती हैं। ऐसा नहीं है लंग को, लिवर को, हार्ट को मसल्स क्रैम्प्स नहीं आती हैं, पैरों में मसल्स क्रैम्प्स आती हैं। ऐसा ये 3 वेराइटीज है, और हर बॉडी पार्ट को भी एक एक वेराइटी अलग अलग होती है। फिर ये जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं, जो बहुत ज्यादा से ज्यादा निष्णात हैं, और हम उनके एंसेस्टर से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, उन्हीं लोगों की पकड़ है ये चीज पे। वरना तो नॉर्मल अभी आजकल जो पढ़ाई करके मीन्स नॉर्मली जो आ रहे हैं, वो खाली बॉडी, पूरी बॉडी का एक तत्व देख सकते हैं, मगर ये त्रितत्व इस ऑर्गन में क्या है नहीं देख सकते हैं। और हमेशा बॉडी एक ही तत्व नहीं रहती है, सर्दी की, गर्मी की, बॉडी की, फिर यही बॉडी आज वात में है तो गर्मी में चेंज हो जाएगी। और दूसरा बात, आपने मॉर्निंग, दोपहर में और रात में सोने के टाइम में जैसी आपकी बॉडी जो जो चीज मांगते हैं उसी हिसाब से उसको वो चीज नहीं मिलता है, फिर ये वात पित्त कफ में अपनी ये चेंज कर लेती है। सो ये चीज कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आपका बॉडी को क्या चाहिए, किस टाइम पे क्या चाहिए, वो चीज पे आपको ज्ञान होना चाहिए, वो चीज आपको देना चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपको सारे पूरी फैमिली के लिए ये बात समझा रही हूँ। देखिए, हम इंडियंस हैं, है ना, आप कितना भी मेकअप कर लो, कहीं भी जाके आओ, कहीं भी रह जाओ, आप इंडियन ही होते हैं। और आपकी ब्लड के अंदर जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो इंडियन का ही है। आपके एंसेस्टरों ने क्या खा के इतनी मजबूत बना है, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स वो ही चीज को हजम कर सकती है। और आपकी बॉडी के अंदर जो एपेटाइट बनी है, जो पेट जो एपेटाइट बनी है, उन्हीं चीजों को हजम कर सकती है। सो आप अभी उन चीजों को नहीं खा के, आप इससे बिल्कुल जो अलग चीजें, जैसे पिज्जा है और कुछ और चीजें, आप पता नहीं क्या क्या नाम है, वो बर्गर है, चिप्स है वगैरह, वो कुछ और खा के आपकी पेट भर रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल मांग रही है, जो सच में, जहां अभी कार के अंदर पेट्रोल डालना है, मगर आप पानी पानी डालते जाओगे तो गाड़ी कैसे चलेगा? गाड़ी चलता है क्या पानी डालने से? फिर पेट्रोल डालने से तो गाड़ी चलता है। किसी डीजल गाड़ी है तो डीजल डालना है, तो डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाले तो भी गाड़ी नहीं चलता है, पेट्रोल वाले में डीजल डाले तो भी गाड़ी नहीं चलता है, दोनों में लेकर पानी डाले तो भी नहीं चलता है, या किचन की यूज किया हुआ तेल डाले तो भी नहीं चलता है। ये तो समझ में आ गया ना आपको? फिर बॉडी जिस चीज से इतनी सालों से बनी है और जिससे वो अजम कर रही है, जैसा हम खा रहे हैं उसी से जो थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स आई है, उसको सडनली आज हम छोड़ के, उसको देख के, इसको देख के, बगल वाले को देख के, फिर वो स्विगी से मंगवाया, फिर इससे मंगवाया, या फोन की स्क्रोलिंग में कुछ चीज फ्लैटरिंग है, माउथ वाटरिंग है, ये सोच के आपने मंगवा के खा लिया। हाउ योर एपेटाइट एंड योर डीएनए एंड योर बॉडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट? एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे।
गाड़ी कैसे रोड के बीच में थोड़ी देर चल के आप गलत तरीका की फ्यूल डालते हो तो वो खड़ी हो जाएगी, तो वैसे ही खड़ी हो जाएगी। और माइंड सुनना बंद कर देगी। सबसे पहले इंजन खराब हो जाती है ना गलत तेल डाले तो, वैसा इंसान की दिमाग बंद हो जाती है। गांधी जी स्वतंत्र लेके आया है और इतनी फ्रीडम फाइटिंग हुआ है, इतनी सारी चीजें हुआ है, तो ये क्या खाता था? मूंगफली और गुड़ खाता था। फिर इतने बड़े बड़े लाठी की चोट भी खा लिया और बर्दाश्त भी कर लिया उस बदन पे। मूंगफली गुड़ से हुआ या पिज्जा से हुआ? आप सब लोग गुजरात से हो और कोलकाता से हो, ये बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, तो आप बताइए क्या खा के स्वतंत्र आए हैं? पिज्जा खा के आए हैं, गुड़ और मूंगफली खा के आई है? गुड़ खा के आया। एक इंसान, इतनी दुबला पतला इंसान ने गुड़ और मूंगफली खा के मोटी मोटी लाठियों की चोट खा के भी वहां से हटा ही नहीं है। फिर इनकी स्ट्रांगनेस देख के इतने बड़ा सैन्य ही वापस चले गए हैं। फिर हम आज क्या खा रहे हैं और कौन सी चीज हमारे ऊपर हावी हो रही है? सो ये मैं आपके लिए ही सोच छोड़ रही हूँ, या आप खुद ही सोच के क्या खाना है आप खुद ही समझ के खा लीजिए। दिस इज नॉट माई ड्यूटी। ओके, सो सवाल मेरी है, जवाब आपकी है इस बार तो। सो ये बॉडी के अंदर ये वातम पित्तम कफम, तो ये जो खाना हम खा रहे हैं ये बॉडी रिजेक्ट करे जा रही है, करे जा रही है। फिर भी इसको जबरदस्ती हम जो खिला रहे हैं, गलत फ्यूल दे रहे हैं। फिर हम सोचते हैं कि बॉडी के अंदर एनर्जी होना चाहिए और बॉडी अच्छे चलना चाहिए और लंबी चलना चाहिए, तो फ्यूल सही तरीके से डाल लीजिए और सही टाइम पे फ्यूल डाल लीजिए, वरना तो आपकी ये सारे पाइप्स और ये सारे प्राणवाहकास और प्राणवानास और निर्वाणास ये सारी चीजें खराब हो जाती हैं। ये सारी यंग एज में आपने ये सारे काम करके सब चीजों को खराब करके फिर जब आपको परेशानी आती है तब आप स्पिरिचुअलिटी में आके तब आपने शुरू करके मेडिटेशन, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा बोले तो फिर पहले तो आपकी डैमेज को सही होने के लिए बहुत टाइम लगती है, और इसके बाद आप हील होगे, क्लीन होगे, इसके बाद हायर में जाओगे, तो इसके लिए टाइम लगती है। ओके, सो इसलिए आप पहले इसको डैमेज मत करना। ओके, एंड नेक्स्ट, सो 3 टाइप्स ऑफ दोषास, वातम पित्तम कफम। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी मींस 7 टाइप्स ऑफ धातु हैं। 7 टाइप्स ऑफ धातु हैं, वो है रसा, रक्ता, मांसा, मेधा, अस्ता, मज्जा और शुक्रा। ये 7 टाइप्स ऑफ धातुस हैं। फिर इसके बाद द्वादशा क्रमास है, मीन्स ये 7 धातुस मीन्स ये 7 धातुस, रसा मतलब प्लेटलेट्स। अभी आजकल ब्लड नहीं चढ़ाते हैं, व्हाइट प्लेटलेट्स को चढ़ाते हैं, है ना? जब किसी को ब्लड कमी हो गए तो ब्लड बढ़ाने की जो प्लेटलेट्स, जो पस भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, वो है रसा। इसके बाद रक्ता मीन्स वो तो ब्लड है। इसके बाद मांसा, मांसा मतलब फ्लैश है। इसके बाद मेधा, मेधा मतलब जो ब्रेन के अंदर बीच में रहती है, दैट इज मेधा। इसके बाद बोन्स, इसके बाद बोन्स के बीच में जो मज्जा रहती है, बोन मैरो, वो। इसके बाद शुक्रा, शुक्रा मीन्स जो शुक्र कण है, जेंट्स से स्पर्म जो ट्रांसफर होके आते हैं, और वो शुक्र कण को अंदर लेने के लिए जो सेक्रीशंस जो लेडीज रिलीज करते हैं, इट इज कॉल्ड एज शुक्रा। ओके, सो ये शुक्र है। सो ये 7 टाइप्स ऑफ धातुस है जो इंसान रिलीज करता है और फॉर्म होती है। फिर ये 12 टाइप्स ऑफ द्वादशा क्रमास मीन्स 12 तरीका की तरीका है, 12 तरीका है। ये एनर्जी नॉन फिजिकली फिजिकल बॉडी के अंदर एंट्री लेती है, एंट्री लेके, और 9 टाइप्स ऑफ दृश्यास, फिर 9 टाइप्स में हमारा बॉडी में वो रिफ्लेक्ट करती है।
ये स्पिरिचुअली हमको ये समझना है। एक्चुअली ये 9 टाइप्स में आपको ये पहले 9 टाइप्स एक्सप्लेन करती हूँ। ये 9 टाइप्स क्या है, इसके बाद फिर द्वादश क्रमास का मतलब क्या है वो भी समझाती हूँ। ये 9 टाइप्स ये हैं। एक तो अस्थि। अस्थि का मतलब द बोन स्ट्रक्चर। आपको मैं ग्रुप में पीपीटी डालती हूँ, मैं अभी लिखवाया था। ओके, सो मैंने अभी ये लिखवाया, इट विल बी इजी फॉर यू। सो अस्थि, अस्थि का मतलब बोन एंड टिश्यूज। सो हम मेडिटेशन करते हैं तो सारे मिनरल कॉम्पोजिशन बढ़ जाएगा। हमारा हड्डी जो टूट गई है वो 6 महीने डॉक्टर रेस्ट लेने के लिए बोला था, मगर मैं 2 महीने में हील हो गया। मैं मिरेकल हो गई, मैं भागने लग गई। मेरे पहले से पहले तो पैर में दर्द होती थी, अब नहीं है। ये सारे जो स्टोरीज हम सुनते हैं ना, एक्चुअली दिस नॉट स्टोरीज, मगर ये सच है। ऐसे हम लोगों से जो सुनते हैं हम स्ट्रांग हो गए हैं, ये यही है अस्थि। ये अस्थि मीन्स ये एनर्जी जो हम ले रहे हैं, प्राणा शक्ति जो हम ले रहे हैं, ये कहाँ कहाँ फ्लो हो रही है हमारे अंदर। एक तो अस्थि है, बोन्स एंड टिश्यूज है। ओके, इसके बाद सेकंड वन इज मांसा, मसल टिश्यूज। मीन्स आपकी जो बॉडी की दृढ़त्व। हम कई लोग बोलते हैं ना, यार तुम पहले तो फेस अच्छी नहीं लगती थी, मेडिटेशन करने के बाद तुम्हारा फेस शेनिंग आ गई और तुम्हें ना यंग लगने लग गई और तुम्हारे अंदर है ना फेस खिली खिली हो रहे और तुमने मीन्स ब्यूटीफुल दिखने लग गए। फिर ये मसल्स एंड टिश्यूज क्या होती है, जिसके अंदर फिर ये एनर्जी फ्लो होती है। फिर जहां जहां ये डेड सेल्स होता है वो सारे बाहर निकल जाती है और ये मसल स्ट्रॉन्गन होता है और स्किन टाइट हो जाती है और आपके अंदर फिर एज नहीं रुक जाती, जैसे सेल एक्टिव हो जाते हैं फिर वो एज नहीं दिखती है। ओके, दैट इज मामसा। ओके, एंड थर्ड वन इज नाडीज, चैनल्स ऑफ नर्व एनर्जी। मीन्स आपको किसी ने कोई कह दिया, सडनली आपको गुस्सा आती है तो आपकी ब्लड फ्लो क्या होती है, फास्ट एंड मीन्स ये नाड़ी के अंदर ये नस थोड़ा चौड़ी होके आपको तेज गुस्सा आ जाती है। और ये सारे नर्वस सिस्टम, बॉडी के अंदर जितने भी नसें हैं, ये 72,000 नाड़ीज है। 72,000 नाड़ीज है बॉडी के अंदर। फिर जंक्शन पॉइंट्स है। अभी हमारे घर में वाईफाई है तो डायरेक्टली वो वाईफाई नहीं रखता है, कहीं ना कहीं एक चैनल बॉक्स होती है। उस चैनल बॉक्स में जैसे एयरटेल वाले की 16 सॉकेट्स होती है और जियो वाले की 12 सॉकेट होती है। फिर वो एक जंक्शन बॉक्स में से वो 12 घरों को ही दे सकते हैं। फिर और इसके पास एप्लीकेशंस आते हैं, वो न्यू बॉक्स फिर चैनल बॉक्स सेट करते हैं। पुराने जमाने में सिटी केबल का भी एक जंक्शन बॉक्स आती है ना, किसी के घरों में रखता था, फिर वहां से ये चैनल जाती है। ऐसा ये नाड़ी से नर्वस सिस्टम सारे एक नाड़ी से ऐसा कनेक्ट होके एक 100-200 नसें फिर वो नाड़ी से कनेक्टेड होके रहते हैं। ओके, ये नाड़ियों की सेंट्रल पॉइंट, नर्व्स की सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं नाड़ीज। वैसा बॉडी के अंदर 72,000 सेंट्रल पॉइंट्स है, चैनल्स ऑफ नर्व एनर्जी। और नस के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो ये रेगुलेट करके स्टेबलाइज करते हैं। इंसान को सडनली गुस्सा आ जाती है तो तेज ब्लड भागने लग जाते हैं। इंसान के अंदर एनर्जी नहीं है, अरे यार खाना नहीं खाया और सामने बहुत काम पड़ा है, अपने आप हम वीकनेस हो जाते हैं, तो ये नसें छोटे हो जाते हैं और ब्लड फ्लो होना कम हो जाते हैं। बिकॉज हमने माइंड से ये काम हमारे से नहीं होता, हमको नहीं करना है, यार कितना काम हमारे से करे नहीं जा रहा, ये हम सोचते हैं। फिर हम अपने आप वीकनेस आ जाते हैं। जब ये ब्लड फ्लो सही नहीं होती तो हमको वीकनेस आ जाते हैं। ये सब रेगुलेट करने वाले नाड़ीज है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज रसा एंड रक्ता। रसा एंड रक्ता इज white blood cells and red blood cells, circulation and blood components means hemoglobin, blood cells। ओके, और ये कभी इन्फेक्शन आते हैं हमको, व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा हो जाती हैं, उल्टी और दस्ते हो जाते हैं, इन्फेक्शन पेट के अंदर इन्फेक्शन आती है, फूड इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन कुछ भी होती है तो हमारा रसा एंड रक्ता में प्लेटलेट्स की काउंट बढ़ना घटना, डेंगू मच्छर आ गया, फिर ये सब जो आते हैं ये प्लेटलेट्स की काउंट डाउन हो जाती है। ओके, सो इसको बढ़ाने के लिए कई लोग कीवी फ्रूट है और
प्लेटलेट्स इंस्टेंटली बढ़ना है तो बकरी का मिल्क पीते हैं, ऐसे कई चीजें करते हैं। और आजकल प्लाज्मा, डायरेक्टली प्लाज्मा को चढ़ाते हैं। पहले तो ब्लड चढ़ाता था, ब्लड के अंदर प्लाज्मा अलग करते हैं। और आजकल जिसको भी सिर के ऊपर बाल नहीं है और वो बाल हेड हो गए, तो उनको भी अपनी ब्लड 30 ml ब्लड निकालते हैं। इसके बाद उसके अंदर से 30 ml ब्लड में से एक 15 ml या 10 ml मुश्किल से इसको प्लाज्मा मिल जाती है। अपनी बॉडी के अंदर के ही इसमें से प्रोटीन निकालते हैं। किसी और के तो हमको सूट हुए नहीं हुए, हमारा बॉडी के अंदर के तो हम सूट हो जाती है। और कहाँ कहाँ ये पोर्स बंद हो गए, वहां वहां इंजेक्शन करवाते हैं, तो दोबारा बाल ग्रो होने लग जाते हैं। किसी को भी घुटने में भी दर्द है तो ये से ब्लड निकाल के अपने ब्लड के अंदर की फिर प्लाज्मा अलग करके उसके अंदर की प्रोटीन अलग करके फिर घुटने में दोबारा सेल्स को बढ़ाने के लिए फिर वहां दोबारा इंजेक्शन करते हैं। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। रसा रक्ता, किसी किसी को हम गुस्सा आते ना, फिर रिएक्ट नहीं होता, तुम्हारे अंदर ब्लड प्रवाह नहीं हो रही है क्या, तुम्हारे अंदर खून नहीं है क्या, खून खुल नहीं रही क्या, खून गर्म नहीं हो रहे क्या, पानी चल रही है क्या, ऐसा भी हम सामने वाले को डांटते हैं ना। ये है रसायन रक्ता, सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी कंपोनेंट्स। जैसी हमारा सोच विचार होती है तो हमारे अंदर ब्लड है ना, हाई जाना, लो जाना, और गुस्सा आ जाना या कम जाना, या गलत गलत कहीं भी चले जाना, या ब्लड जाने की जो फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं होना, और वो जो पुराना ब्लड है वो पंपिंग, हार्ट में पंपिंग नहीं हो पाना। फिर ये कई तरीका की ब्लड प्रॉब्लम्स आते हैं, और ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल आ जाना और क्लॉट्स आ जाना, ये सारी चीजें होती है। ओके, इसके बाद फिर फिफ्थ वन इज इंद्रियास, विटल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स। ये क्या है, जितने भी हम समझ रहे हैं उसी से और सोच रहे हैं उसी से हमारा इंद्रियास वर्क करते हैं। आप किसी भी अच्छा फूड की देख लिया, तुरंत आपकी मुंह में से पानी आ जाती है। इमली टाइप की या कच्चे केरी को देखते हो तो तुरंत आपको एक फीलिंग आ जाती है, ये आपकी इंद्रिया ने वर्क हो गए ना। किसी बड़े गंदगी को देख लिया, तुरंत आपकी अच्छी फीलिंग नहीं आती है, ये इंद्रियास। ये जो भी दृश्य आप देखते हो वो सारे आपकी इस नाइन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ये इम्पैक्ट होती है। ये थोड़ा और क्लास सुनते हो ना और समझ में आ जाएगा। सिक्स्थ वन इज ग्रंथीज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑल द 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे 7 चक्रास के लिए, एक एक चक्रा के लिए जो एक एक ग्लैंड है वो सारे हमारा ग्रंथीज है। जैसे सहस्रार चक्रा के लिए पीनल ग्लैंड है, आज्ञा चक्रा के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, विशुद्धि चक्रा के लिए थायराइड ग्लैंड है, अनाहत चक्रा के लिए थाइमस ग्लैंड है, मणिपुर चक्रा पैंक्रियास, स्वादिष्टान चक्रा एड्रिनल ग्लैंड्स, मूलाधार चक्रा टेस्टिस एंड ओवरीज, ये सारे ग्लैंड्स। सो आप जो भी स्ट्रेस लेते हो आपकी लाइफ में और जो भी आप परेशान होते हो, ये चक्रास इम्बैलेंस होता है तो ग्रंथीज को जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलता है। मींस सबसे पहले फर्स्ट कहां शुरू होती है, फर्स्ट कहां शुरू होती है, एक सोच आया, मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ, मजा मजा आती है। एक फर्स्ट एक सोच आया, आगे सोच, आज आपने अरे यार मेरे साथ ऐसा होता तो बड़े अच्छे होती हैं, ये सोच लिया। चलो यार मीन्स चलो नया घर के लिए सोचेंगे, एक नया घर बना दो, मैं इधर है ना फ्लावर पॉट बनाऊंगी, इधर ये बनाऊंगी, इस कॉर्नर पे ये डिजाइन बनाऊंगी, मेरे लिए ये अच्छा होगा, और मैंने ऐसी बेडरूम बना के मैं ऐसे सो जाऊंगी, बड़े मजा आएगा, वाह। ये सोच लिया आपने, बाथरूम में शवर लगाऊंगी, ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी। ठीक है यार, फिर ऑफिस में जाके लोन के लिए पूछ लिया, फिर नहीं हुआ, चल ठीक है, आपके फादर को फोन किया, आपके हस्बैंड को बोल लिया, आपके ससुराल वाले को भी पूछ के कोई ना कोई खेत वेत होगा तो उसको बेचने के लिए उधर इधर कई चीजें आपने कोशिश कर लिया, नहीं हुआ।
फिर यार डिसअपॉइंट आ गया, चलो परेशान हो गया, कैसे ना कैसे ये मिलना चाहिए। फिर रात को जब आप सोते हो आपको यही सपना आया कि आपने बड़े घर पे हो और सब चीज हो गया या ऐसा हो गया। फिर सुबह उठ के फिर जोश में उठ गए, फिर दोस्तों को पूछ लिया, लोन वाले को पूछ लिया, अपने पास गोल्ड कितना है इसको गिरवी पे रखने के लिए सोच लिया, पूरा कैलकुलेशन हो गया, सब चीज हो गया, फिर मगर वो काम बैठा नहीं है। फिर क्या हो गया, अपने आप में डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। फिर ये अभी जो रह रहे हो ये घर कहीं भी देखता फिर पुराना जैसा, बेकार जैसा, अच्छा नहीं लग रही जैसा, इस टाइप की फीलिंग देने लग जाती है। फिर ये सब चीजें ना इधर अच्छा नहीं है, फिर मुझे हर चीजें दिक्कत दे रही है, परेशान कर रही है, फिर ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, धीरे 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 बढ़ा के हर चीज को फिर ये गुस्सा आपके बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, कोई भी अपने पेरेंट्स या ससुराल वाले फोन करते हैं, क्या कर रहे हो, बोलते हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ सुकून में हूँ, घर में कुछ भी चीज सही नहीं है, वो नहीं है, मैं ऐसे सोचती हूँ, मुझे कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, मैं अकेली रह गई, इस बात की हम आने देने शुरू कर देते हैं। ओके, फिर परेशान होना शुरू करते हैं। ये स्ट्रेस ले लेके क्या होते हैं, जो इस टाइप की बात करते हैं तो फोन करने वाला दोबारा फोन नहीं करेंगे, वहां हमने रिश्ता खराब कर लिया। ये स्ट्रेस ले लेके हम हमारा बॉडी के अंदर जो सेल्स अभी तक आराम से सुकून से जो एनर्जी ले रहे हैं उसको हमने ब्लॉक कर लिया। ओके, ब्लॉक कर लिया, फिर वो विटामिन एंड मिनरल्स, ये कई तरीका की केमिकल्स को, केमिकल का मतलब ये ऐसे नहीं, बोरॉन, फॉस्फोरस, ऐसे B12, ये सब चीजें यूनिवर्स में से बॉडी जो आयरन ये सब चीज जो ले रही है सेल्स के थ्रू आराम से, उसको लेने नहीं दे के उसको ब्लॉक कर लिया। जब बॉडी डिसीज अलग है एंड डिसऑर्डर अलग है, जो हमारे बॉडी के अंदर खाने पीने के सामान से और यूनिवर्स से हम मिनरल कॉम्पोजिशन को लेना बंद कर लेते हैं, तो हमारे को मिनरल इम्बैलेंस आती है। मूलाधार चक्र के अंदर हम एनर्जी नहीं लेते हैं, तो हमको प्लेटलेट्स की कमी होती है, हमको बार बार ब्लड की रिलेटेड गोली मीन्स आयरन की गोली खाना पड़ता है। स्वादिष्टान चक्र मल्टीविटामिन खाते हैं। ओके, मणिपुरा चक्र बोन्स की, डी विटामिन की और बोन्स की रिलेटेड खाते हैं। अनाहत चक्र फिर वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की खाते हैं। विशुद्धि चक्र फिर वो व्हाट यू कॉल दिस सोडियम एंड पोटेशियम की खाते हैं ऐसा। और आग्ना चक्र, व्हाट इज दिस, बार बार आग्ना चक्र की भूल जाती हूँ। आग्ना चक्र के लिए एक है, मुझे सडनली याद नहीं आ रहा, वो केमिकल लॉस होती है। एंड सहस्रार चक्र के लिए जिंक एंड आयरन की मिलके वो लॉस होती है। फिर ये सारे मिनरल्स जो हम लेना है वो ले ही नहीं पाते हैं हम, फिर ये वहां 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 ब्लॉकेजेस होते हैं। फिर जिस ग्लैंड को काम करने के लिए जो मिनरल चाहिए वो हम बॉडी को दे ही नहीं पा रहे, फिर वो बाहर से लेने के बाद भी मीन्स टैबलेट के रूप में ऑलरेडी रोग आ गया, फिर डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया, फिर ग्लैंड में परेशानी बता दिया, फिर वो हम केमिकलाइज्ड होके फिर वो केमिकल को देने के बाद भी वो बॉडी को सफिशिएंट नहीं हो रही है, फिर तब ये डिसबैलेंस स्टार्ट होती है। रोग का मतलब सिर में दर्द है और जुकाम है, बुखार है, आती है चली जाती है, पेट में दर्द है, मगर जब ये रुग्मत आती है मीन्स इम्बैलेंस, केमिकल इम्बैलेंस इन द बॉडी आती है, फिर वो कभी भी वो सही नहीं होती है, उसको बैलेंस करता हुआ जाना पड़ता है। ओके, सो ये इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाती है। फिर अपने आप को डेली डाइट को मेंटेन करना और मिनरल को मेंटेन करना और टाइम टू टाइम टैबलेट लेके वो केमिकल को बॉडी पे बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ सारे वेस्ट हो जाती है। किसी को डायबिटिक आया, वो दिन भर उनकी क्या काम रहती है, कोई भी शुगर, चाय कॉफी में शुगर लेस मांगते रहते हैं और खाना खाने के पहले टैबलेट लेता है। थायराइड वाले क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहले ब्रश करके टैबलेट लेता है, फिर इसको दिनचर्या एक केमिकल से स्टार्ट कर लिया, फिर वो घर तो आया नहीं है और जो अपना घर है मेन से जो शरीर है उसको और खराब कर लिया हमने। ओके, सो ऐसा इंसान कई चीजें ब्लॉक करते रहते हैं। सो इसलिए एटलीस्ट जो आपके पास है उससे मस्त रहना सीखे, जो आना है वो अपने आप ही आ जाएगा, मैनिफेस्ट कर लिए, मगर परेशान मत होइए। ओके, सो ये ग्रंथीज है, ये ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ईस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन, ये सारी चीजें हमको किसी के अंदर से बाहर रिलीज होती हैं
और इवन डायबिटिक है एक इंसान, ये इंसुलिन जो प्रोड्यूस करती है हमारा मणिपुरा चक्रा के अंदर। ओके, थायराइड है तो हमारा अंदर वो पोटेशियम एंड सोडियम को रिलीज करती है। फिर ये ग्रंथि के टच में ही मीन्स कनेक्टेड से ही हमारे चक्रास है। चक्रा स्पिन सही नहीं हो रही है तो ग्रंथि के अंदर एनर्जी नहीं आती है, ग्रंथि के अंदर मिनरल बॉडी के अंदर सफिशिएंट नहीं है तो चक्रा स्पिन हो ही नहीं पाती है। जैसी बिजली कभी थ्री फेस वाली कट होके टू फेस आती है तो फ्लक्चुएशन आके एसी और ये सब अपने आप ही मीटर डाउन हो जाती है ना, वैसा ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं होके जितना आप एक दिन में बोल सकते हो उतना बोल ही नहीं सकते हो, जितना काम कर सकते हो उतनी कर ही नहीं सकते हो। ओके, फिर ये सारे अपनी एनर्जी नोड्स को डाउन होके जितना एनर्जी सप्लाई होना चाहिए वो सप्लाई ही नहीं आ पाती। कभी ना कभी किसी गुरुजी के पास जाके मेरा सिचुएशन ऐसा है बोल के आपने कोई शक्तिपात या कई हाई एनर्जी में बैठते हो तो भी आप वो एनर्जी लेने की जो रास्ता है वो रास्ता को आपने खराब कर लिया, इसलिए कहीं हाइयर एनर्जी आने की जगह पे आपने सडनली बैठ गए तो वो आपको शॉक होएगा, ऐसा नहीं है आपको एनर्जी आएगा। कई लोगों को ये बात मालूम नहीं है, लोग आजकल मेरे पास एनर्जी नहीं रह रही है, कोई अच्छा नहीं हो रहा है, समथिंग में डल फील कर रहे हैं बोल के 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए भी कई लोगों को देके शक्तिपात करवा के आते हैं, कई चीजें करवा के आते हैं। आपने ये शक्ति नॉर्मली इंसान अपने आप ही अपनी दिमाग से ले सकता है मगर ये ले नहीं पा रहा बिकॉज इसने कहीं ना कहीं गलत सोच के अपने आप को खराब कर लिया। फिर ये कई जगह पे जाके किसी के थ्रू आर्टिफिशियली ये एनर्जी फ्लो करवा के आता है मगर आपने जाने की रास्ता नॉर्मल नहीं रह के आपने इस रास्ते को खराब कर लिया तो इतने हाई एनर्जी सडनली आता है तो क्या होता है जैसे स्टेबलाइजर उड़ जाती है ना वैसा उड़ जाता है, नॉर्मल हमारा भाषा में बात करना है तो फिर ये फ्लक्चुएशन ज्यादा आके उड़ जाते। पहले तो आपने सोच सोच के खराब कर लिया फिर इसको एक ही बार ज्यादा दे दिया, वो कैसा होता है? ये नॉर्मली अपने आप ही होना है, ऐसा नहीं है एक छोटा सा फ्रूट को आपने काट के इसने कुछ ना कुछ केमिकल डाल के इसको बड़ा करके उसको पकवा दिया तो वो फ्रूट तो ऊपर तो बढ़िया दिखती है मगर अंदर खाने की लायक नहीं रहती, जैसे कच्चापन होती है। ये चीज भी ऐसा है, एक इतना सा फ्रूट ही ऐसा होता तो शरीर और इसके अंदर सोल के साथ क्या क्या अपन करते रहते हैं। ओके, सो डोंट डू ऑल दिस, सोच बदल लीजिए, इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं है। इंसान दुनिया हर चीज यूनिवर्स ने और भगवान ने फ्री रख रखा, बस अपने दिमाग से ब्लॉक कर रखे, फ्री चीज खरीद रहे कई लोग। ओके, नेक्स्ट दिस इज ग्रंथिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। 7 चक्रास पूरा इसी ग्रंथिस के ऊपर बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट इज मेधा, डिपॉज टिश्यूज। मेधा का मतलब मीन्स हमको जो एडिकोस टिश्यूज हैं जो हमको इंस्टीट्यूशंस देती हैं और इंसुलेशंस देती हैं, इसको हम और एंडोक्राइन ये कैसे बताऊं किस लाइन मीन्स मेधा का मतलब ज्ञान या बुद्धि या मैं नहीं इंट्यूशन जो अभी हम क्या सोच रहे हैं हमको वेजिटेरियन खाना खाना है वरना तो हमारा मेदस खराब हो जाएगी, एनिमल जैसे ही हम सोचने लग जाते हैं, हम खराब चीजों को देखते हैं फिर हमारा मूड खराब हो जाते हैं और हमारा सोचने की जो क्षमता होती है ना वो खराब हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सोचते हैं ना ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पता नहीं क्या खा रहे यार आजकल तुम्हारा बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो गए, ये जो डायलॉग हम बोलते हैं ना वो है हमारा मेदस, हमारा मेदस होती है। और ये भी जो हम खाते हैं पीते हैं और जिसके साथ हम रहते हैं उसी की वजह, अभी हम शार्पन लोगों के बीच में बैठते हैं अपने आप ही हम स्मार्ट और शार्पन बनते हैं, 4-5 बुद्धुओं के साथ बैठते हैं 10 दिन में ही हमारे अंदर हम ऐसे बन के हम ऐसे रहने लग जाते हैं। और पहले हम नीट एंड क्लीन है, कई गंदे तरीके से लोग हैं,
फिर उसके साथ बैठ के यार क्यों नहाना है, क्यों इतना नीट रहना, हम भी ऐसे रह जाएंगे, फिर तुरंत हमारे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारा मेदस खराब हो जाती है, हम इस पे फिर नीचे उतर के चले जाते हैं। ये है, और ये टिश्यूज के थ्रू जो हम करते हैं, और जिस एरिया में और सोसाइटी में हम रहते हैं, उसी तरीके की इंफॉर्मेशन लेके हमारा मेदस को देती रहती है। जो इसलिए हम हमारा बच्चों को स्कूल में बहुत बढ़िया स्कूल में डालना है, हम अच्छा सोसाइटी में रहना है, हमारा अपार्टमेंट की सोसाइटी अच्छा होना चाहिए, और हमारे घर में भी सारी चीज वस्तु कॉस्टली होना चाहिए, ये बात हम क्यों सोचते हैं? फिर इसीलिए ना, जैसा हम देखते हैं और जिसमें हम बैठते हैं, हमारा मेदस्थ के ऊपर उसी के असर पड़ते हैं। ओके, इसके बाद मज्जा। मज्जा का मतलब बोन मैरो। ये बोन के अंदर जो व्हाट यू कॉल इन हिंदी, बोन के बीच में जो मैरो रहती है उसको बोन मैरो कहते हैं। जैसे कैंसर तेलस्मा है, कैंसर पेशेंट्स को भी जो हम बोन के अंदर इसको डोनेट करके कई लोगों को हम लाइफ दे सकते हैं। इसके अंदर हमारा ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो सब इसको डेवलप कर सकते हैं इस बोन मैरो से। किसी को हाँ जैसे ब्लड कैंसर है, कुछ है, तो हम ये बोन मैरो को हम चेंज करके उनके अंदर कैंसर को हम कम कर सकते हैं। दैट इज मज्जा। ओके, एंड ये मसल स्ट्रेंथनिंग, कुछ कुछ इंसान बहुत हाइट वेट से अपने आप ही बोन वेट से पैदा होता है, और इसके अंदर एक स्ट्रांगनेस होती है, और ये लोग 4 दिन 5 दिन नहीं खाए तो भी इनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी उसने इतना ही स्ट्रांगनेस से पैदा हुआ। कोई कोई इंसान एक बार एक वक्त की नहीं खाता है तो इनके अंदर सारे सेल्स डाउन हो जाते हैं, और इसके अंदर ऐसी वीकनेस आ जाती है, जैसे फ्लावर वाला पेट, जैसे पालक है, इतना सा पानी नहीं होता तो तुरंत जैसे हरा धनिया वो कैसे हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं। अब अभी नारियल है, वो भी पानी वाला है, मगर वो नारियल को पेड़ में से काटने के बाद 10 दिन भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइप का इसके अंदर जो मेन बेस है वो मध्य होती है, वो मध्य स्ट्रांग है। इंसान कितना वेट भी उठा सकते हैं, कितने दिन भी नहीं खाए तो भी 3-4 दिन नॉर्मल इंसान से भी थोड़ा ज्यादा सरवाइव कर सकता है। और जो ये ब्रीथिंग में भी शायद इसको कभी ब्रीथिंग नहीं मिलता है, या बॉडी के अंदर शायद ये वेंटिलेटर में है, या कोई एक्सीडेंट भी हुआ है, तो नॉर्मल इंसान से भी इसके अंदर सहने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ओके, सो ये अपने आप खुद हील करके रिकवर कर सकता है। कोई इंसान लास्ट मिनट कुछ मध्य ये मज्जा को ये डोनेट करता है, तो उसके सामने वाले अंदर का भी जो भी बीमारी है उसकी ब्लड सेल तक भी ये हील कर सकता है। सलमान खान ने भी एक बार या 2 बार किसी और बच्चे को ऐसा ही इसने बोन मैरो, अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए दे के 2 बच्चों की लाइफ सेव किया था। ओके, नेक्स्ट वन इज सोमा। Soma means, actually this is related to moon. Soma means it is related to moon hormones, including the higher urjas, teja and shukra. Means actually हम क्या सोच रहे हैं, हम खाना खा रहे, उसकी वजह से हम जी रहे। अच्छा भाई, ये तो ओके है। समुद्र के अंदर क्या है कि अमावस को और पौर्णमी को इसके अंदर फ्लक्चुएशन, इतनी फ्लक्चुएशन आती है। जैसे पौर्णमी है तो जब चंद्रमा की फुल मून है तो समुद्र के अंदर जाने के लिए मना करते हैं, और समुद्र बहुत सारे हाईएस्ट लहरियों से आगे आगे आती है। क्यों? जो इसके अंदर सॉल्ट है वो मून से रिएक्ट होती है, और अमावस्या के दिन लहरियां कम आती हैं और समुद्र बिल्कुल शांत से चलती है। किसी को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, और किसी को भी स्प्लिट पर्सनालिटीज है और फ्लक्चुएशंस है, किसी को भी डेट आती है उस टाइम पे गुस्सा आना, प्रेगनेंसी के टाइम में मूड खराब होना, स्विंग मूड्स होना, इस टाइप की कई चीजें होते हैं। तो नमक कम करना। और कई लोगों को पौर्णमी के टाइम में पागल होता है, बहुत अजीब से हरकतें करते हैं, या अमावस्या को अजीब से हरकतें करते हैं,
पौर्णमी को और अमावस को ऐसे होते हैं, ये सब क्यों बोलते हैं? बॉडी के अंदर सॉल्ट्स आर रिएक्टेड विद द मून, ओके। सो और बॉडी के अंदर जो भी पानी है, कहीं भी ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में है, और जो रसा जो लिक्विड फॉर्म में है, प्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म में है, और बाइल जूसेस मीन्स खाना, जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना हजम होने के लिए जो बाइल जूसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो ग्रंथि के, हर ग्रंथि के अंदर जो भी ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही है, ये सब मून की वजह अपनी जगह पे है। मून सही नहीं होता, कोई भी लेडीज जेंट्स के साथ नहीं रहे, कोई भी जेंट्स लेडीज के साथ नहीं रहे, कोई भी घर पे नहीं रहेगा। ये मून करेक्ट है, इसकी वजह ये हमारा घर है, ये मेरा वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इसके साथ ही रहना है। ये सारे मूड और माइंड ठिकाने में रह के सब अपने घर के अंदर अपनी वाइफ के साथ रह रहे, वरना तो लोग दूसरी टाइप के पागल हो जाते हैं। आप ये भी देख सकते हो, जो समुद्र के किनारे होते हैं वहां के लोग ज्यादा संस्कृति में नहीं रहते हैं। गोवा बीच है, पटाया बीच है, बैंकॉक बीच है, वहां के लोगों की मूड वैसा क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ मून एंड सॉल्ट्स अफेक्टेड ऑन देम। वहां के लोगों की ड्रेसिंग देखिए, हम भी जब गोवा जाते हैं ये ड्रेस छोड़ के दूसरी टाइप की ड्रेस है ना। ग्रैंड मदर, मदर एंड ग्रैंड डॉटर तीनों एक ही टाइप की ड्रेस पहन के और टोपी पहन के घूमना पसंद करते हैं। इधर आके तो घूंघट में रहते हैं, गोवा जाके तो बढ़िया मजा करके आते हैं। तो वो इंसान ऐसा क्यों हो जाते हैं? वही हमारे मूड खुद ही हम ऐसा हो जाते हैं, वहां के पैर लगाते हैं हमारे मूड ऐसे हो जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ मून एंड सॉल्ट्स। वाटर, सॉल्ट एंड मून बहुत डेंजर कॉम्बिनेशन है। हमारा बॉडी के अंदर हर चीज हमारा कंट्रोल में, माइंड और ये सारे ग्रंथि हमारा माइंड में कंट्रोल में रह के, बॉडी के बात हम नहीं सुन के हमारा बात बॉडी सुनना चाहिए। ये है तो मून हमारा कंट्रोल में रहना चाहिए, हम मून के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। ओके, दिस इज द सीक्रेट ऑफ मून। सो वो मून मुझे कुंडली में लगना में है, मीन्स ऑलवेज विथ मी। कई लोगों को लगन में मून होती है ना, तो लोग ज्यादा मीन्स वो काली है वो बात नहीं है, वो लोगों के साथ अट्रैक्ट होते हैं और लोग इनके साथ बैठ के खाली बातें चीतें करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। सो जस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं ना, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ट्रूप ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स को लेके लोग घूमते रहते हैं, वो उस टाइप के होते हैं। जो लगन में मून होता है उसके साथ रहने की लोग पसंद करते हैं। सो ये सोमा मीन्स हाईएस्ट ऊर्जा जो है, और हमारे फेस में जो तेजस जो दिखते हैं, हम अरे चांद जैसा दिख रहे हो, हम किसी को बोलते हैं ना चांद जैसे दिख रहे हैं, उसकी फेस में वो लाइटिंग रिफ्लेक्ट्स दिखती है, मून की रिफ्लेक्ट दिखती है, जैसे फेस की शाइन है। और शुक्र कण मीन्स बॉडी के अंदर ये प्लाज्मा टाइप की व्हाइट के साथ ये शुक्र कण जो बॉडी के अंदर डेवलप होती है, और ये सिक्रीशंस जो भी होता है, ये सब सोमा मून की रिलेटेड है। ओके, सो ये सारे 9 टाइप्स ऑफ दृश्यास है, मीन्स आपकी बॉडी में से ये सब चीजें रिलीज हो रही। ये कैसे रिलीज हो रही है? आपने द्वादशा क्रमास है, मीन्स 12 टाइप्स ऑफ वेज है। ये कैसा थोड़ा सा समझेंगे। 12 तरीका के रास्तों से बॉडी के अंदर 9 टाइप्स ऑफ I'm not able to say in Hindi, means 12 नॉन फिजिकल वेज से आपकी बॉडी के अंदर 9 टाइप्स में डिफरेंसेस आ रही है। मीन्स ये कैसे समझाऊं? आपने एक बढ़िया फूड की फोटो देखा तो वहां फूड नहीं है, खाली वो स्पाइसी फूड की खाली आपने एक फोटो देखा था, देखे तो वो नॉन फिजिकल है, फिजिकली वहां नहीं है फूड, ओनली फोटो देखा था। तो वो देखते ही
आपके अंदर वो एंट्री होके, नॉन फिजिकली वो वाइब्रेशन एंट्री होके फिजिकली आपके मुंह में से पानी आया। वहां नॉन फिजिकली एक फोटो देख के, दृश्य को देख के आपकी नवा बॉडी के अंदर एक एक पार्ट उसको रिएक्ट होके उसकी रिएक्शन आपको इधर देखा। आंख ने फुट की फोटो देखा, मुंह में से पानी आया। सो नॉन फिजिकली एक सोच आपके अंदर एंट्री हुआ है, फिजिकली आपकी बॉडी के अंदर उसका रिएक्शन आपने देखा था। किसी ने आपको 2-4 बैड वर्ड्स बोला और आपको बुरा बुरा बोला, तो आपकी कान ने सुना है, आपकी दिल दुखा है, आपकी आंखों में से पानी आई है। तो वहां फिजिकली आपने किसी ने टच नहीं किया, कोई चांटा नहीं लगाया, कहीं भी चोट नहीं है। सो आपको खाली कान ने आवाज सुना है। सो इस इंद्रिय के थ्रू आपने उस बात को अंदर लिया है, आपकी दिल दुखा है और आपकी आंखों से फिजिकली पानी आया है। ओके, सो ये आपके अंदर फिर ये रसा, मांसा, मध्या, मेदा, ये सब सोमा, ये कैसा रिएक्ट हो रही है। आपने किसी भी दिन भर में कई चीजों को नॉन फिजिकली देखते हो और फील करते हो। कोई भी शब्द को, वस्तु को, या कोई एक सोच विचार आ जाती है, एक फोन आ जाती है, टीवी में आप कुछ देख लेते हो, किसी से डिस्कस कर लेते हो, कुछ भी चीज आप समझ, एक थॉट आती है, वो थॉट आते ही आपके अंदर ये जो द्वादश क्रमा से मीन्स 12 तरीका से ये नॉन फिजिकल सोच विचार है आपके अंदर एंट्री लेके 9 दृश्यास मीन्स 9 टाइप्स में आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर ये 9 टाइप्स में रिएक्ट होती है। आपको किसी ने कुछ कह दिया, बहुत या मेंटल थॉट्स इन्फ्लुएंसिंग, आपको किसी ने कुछ कह दिया, बहुत गुस्सा आके पटपट पटपट दांत को यूं करके फिर आपकी खून ऐसा खुल गया और आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज आ गए, आपने इसको ढम मार दिया। उसने आपको तो कुछ टच नहीं किया, खाली एक बात कह दिया, आपको वो आ गए, कुछ बुरा खबर हमने सुन लिया, फिर आपने दिल पकड़ के चक्कर आके नीचे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, किसी को दस्त हो जाती है। तो वो एक बात सुन लिया, वो बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो आपके पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो मोशन है, वो जो मोशन को अंदर बंद रखती है, रेक्टम, वो खुल जाती है और आपको वाटर वाटर के साथ ये मोशन मिलके फिर आपको लूज मोशन हो जाती है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, बीपी डाउन हो जाती है। ये कैसे होती है? ये कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है? ये यही इसी के थ्रू एनर्जी फ्लो हो रही है। और हम और थोड़ा सा डीप बात करते हैं, जब बच्चे पैदा होता है, जो बॉडी के अंदर जो भी सिक्रेशंस चाहिए वो सब अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं। बच्चों को देखकर हमको प्यार आती है तो ही माँ दूध दे सकती है। ये सिक्रेशन कैसा हो रही है? और हमारा बच्चा हमको गंदा नहीं लगता है, इनका जैसे वॉशरूम भी जाता है, कुछ भी करता है, वो अच्छा ही लगता है। ये एक सोच कैसे आ रही है? ये सिक्रेशंस कैसे हो रही है? कहीं भी बच्चा हो तो हॉस्टल में कहीं है तो उसकी पसंद की कोई चीज हमारे सामने होता है तो हमारे दिल एक टाइप की फीलिंग आ जाती है और वो खाना हमारे से खा ही नहीं जाता है। ये सारे नॉन फिजिकल है। वो बच्चा कहीं और है, खाना तो आपके सामने है, खाना है तो 1 मिनट में मुंह में डाल के खा सकते हो, मगर खा ही नहीं जाती है। ये कैसे? ये सारे आप नॉन फिजिकली ऐसा ही सेम, जब आप लोअर वाले से कनेक्टेड होते हो तो ये नॉन फिजिकली वो लोग आपको इंफॉर्मेशन, इंट्यूशन, सारे चीज आपको भेजते रहते हैं। ये नॉन फिजिकली आप देख के, आप अंदर ले लेके, ये ऐसी नाड़ियों से आपको ये एनर्जी फ्लो होके, कोई दारू पी लेता है, कोई गुटखा खा लेता है, कोई झूठ बोल लेता है, वो किसी के साथ कोई जबरदस्ती कर लेता है, ये सारे काम करते हैं। जब हम प्राणवायु बिल्कुल परफेक्ट लेते हैं, इस सबके अंदर प्राणवायु परफेक्ट से जाती है, आपकी सोच विचारे अच्छे हैं और आप दुख को साधना नहीं करके, बाधा की साधना नहीं करके, सो आगे जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस एनर्जी से आप साधना करते हो। सो आप जो भी सांस ले रहे हो, जो भी एक भी थॉट आपको, एक बार कोई भी थॉट आ रही है, सोच रहे हो,
उसके साथ जब आप सांस ले रहे हो तो आपकी एनर्जी दूर तक जा रही है, आपकी बोन मैरो के अंदर स्ट्रेंथ तक जा रही है, बोन मैरो के अंदर एक सेल के अंदर जा रही है, आपके अंदर जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा और इनके अंदर प्रोटीन तक भी जा रही है, और बॉडी प्रोटीन बनाने में काम में आ रही है, और आपको बुढ़ापे और जवान रहने का और फेस के ऊपर रिंकल्स आने का, इन सब चीजों की आपकी सोच है। कोई इंसान थका थका हुआ दिखता है, खाली वो घर के अंदर परेशान है और स्ट्रेस के वजह वो खुद ही थकान दिखता है। कोई इंसान फ्रेश दिखता है जिसकी परेशानी नहीं है, वो सब उठ के फ्रेश दिखता है। सो ये सब नाड़ीज के थ्रू, ये सब एनर्जी चैनल्स के थ्रू वो एनर्जी फ्लो हो रही है। सो इसलिए जब भी आप सांस ले रहे हो, बहुत कॉन्शियसली सांस लेना आपसे, और जब भी सांस ले रही हो क्या सोच के सांस ले रहे हो, ये सोच के सांस लेना, बिना सोच के सांस मत लेना। और आपको क्या चाहिए, क्या बनना चाहते हो, वो ही सोच के सांस लेना, वरना तो ये जितने भी इंद्री है, ग्रंथि है, मेदा है, मध्या है, सोमा है, ये सब खराब हो जाएगा। किसी किसी को खूब व्हाइट होती है, नीचे इन्फेक्शन आती है, वो व्हाइट बंद ही नहीं होता है, फिर वो सोमा की क्या होती है। और यूट्रस के अंदर जो फेब्रोइड्स आते हैं, सिस्ट फॉर्म होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर परेशान होके, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होके एक एक बूंद निरंतर वो यूरिनेशन करता रहता है। ये सारे स्ट्रेस नहीं है तो और क्या है। अपनी मूड खराब है तो स्वादिष्टान चक्र के अंदर फिर वो इस तरह की परेशानी आती है, जो ब्लड प्रेशर आती है, फिर वो किसकी आती है। सो आपकी एनर्जी चैनल्स है ये, और भी हैं, मगर नेक्स्ट ये द्वादश कर्मास है, नॉन फिजिकल एंड फिजिकल को नवदृश्यास है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्राणा मीन्स प्राण कोश के अंदर सूक्ष्म शरीर, ये तो फिजिकल बॉडी आपको दिख रही है, फिर इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होती है, वो निद्रावस्था में रहती है, और कारण शरीर होती है, शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। ओके, सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सूक्ष्म शरीर के अंदर फिर ये प्राण नाड़ी, प्राण वाहका, प्राण वाना, और ये सारे कई चीज मीन्स एनर्जी जो आती है वो किस पाइप के थ्रू जाती है, और उस पाइप के थ्रू जब जा रही है वो आपको एनर्जी जैसे कैसे चेंज हो रही है, ये सब चीज बाद में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ये सारे इकट्ठा होके लास्ट एंड फाइनल क्या होती है, प्राण बिंदु। एक छोटी सी बिंदु आप देखते हो ना, कोई महान व्यक्ति बॉडी लीव करता है, एक लाइट जैसे ब्लिंक होके बाहर जाती है, या कोई एनर्जी भी आती है, या कोई भी हमारे अंदर वॉकइन भी करता है, एक प्राण बिंदु जैसा छोटी सी लाइट ब्लिंक 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 करता हुआ हमारे अंदर आती है। तो ये हम प्राण बिंदु का अंदर ले सकते हैं, या हमारे प्राण बिंदु को हम छोड़ सकते हैं। फिर ये ओनली सांस के थ्रू होती है, कोई भी मैजिक, कोई भी जिमिक, किसी तरीका की तांत्रिक मांत्रिक किसी से नहीं होती है। आपकी सोच, इसके साथ सांस, तीसरा इन दोनों को जोड़ के जब आप मेडिटेशन करते हो, इतनी सारे एनर्जी चैनल्स के थ्रू आप अंदर, आपके अंदर एनर्जी भेज सकते हो। और जिस बात पे आपने एनर्जी रोक लिया और कहाँ तक आपने एनर्जी रोक लिया, बाकी पार्ट को एनर्जी नहीं मिलता है, तो वो पार्ट खराब होती रहती है, और वो पार्ट स्पिरिचुअलिटी में किस काम में आती है उसकी रिलेटेड सारे एनर्जी और नॉलेज को आप रोक लेते हो। फिर परेशान कॉमनली है, वो परेशान होते रहते हो, फिर वो पैर पकड़ के उसकी इसकी फिर माफी मांगते रहते हो, रोते रहते हो, फिर लोगों को ढूंढते रहते हो, फिर ये कॉमन बात है। ओके, तो थोड़ा सा ये हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, सो इंग्लिश, बिकॉज बचपन से हम इंग्लिश मीडियम है और तेलुगु लोग हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज के कुछ वो आए होंगे। मैं आपको जो लिखवाया था, आई सेंड पीपीटी टू रेखा जी, तो वो चैनल में रिलीज कर सकती हैं एंड अपने ग्रुप्स में डाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर मेडिटेशन। अभी हम जो भी सांस ले रहे हैं वो सारे एनर्जी ये एक एक के अंदर कंप्लीटली फ्लो होके, और वहां जो भी नेगेटिव थॉट्स है, थॉट प्रोसेस है, किसी नेगेटिविटी की वजह हमने रोक लिया है, वहां किसी और की थॉट काम कर रहे हैं, वो सब क्लीनिंग प्रोसेस करना स्टार्ट कीजिए। ओके, ओके रेखा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, मैं कहना चाह रही हूँ आपको ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच।
जो आपने इतना पूरा साइंटिफिक तरीके से इसे आज आपने एक्सप्लेन किया। हम सब ये जान रहे थे कि हाँ ये मेडिटेशन ध्यान करते हैं, ये लेते हैं ऊर्जा से ठीक होता है, पर इसका क्या प्रोसेस है। मतलब जैसे आपने एक हमें एक टूल दे दिया कि यदि किसी नए इंसान को ध्यान सिखाना है और वो यदि लॉजिकल माइंड है तो उसको किस तरह से हमें सिखाना है। तरह से ब्यूटीफुल। मेडिटेशन थैंक यू सो साइंस, मच। मेडिटे हमारा ऋषियों ने 72,000 की नाड़ीज की नाम बताया है। और 7 चक्रास के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, मगर 114 चक्रास है, हर चक्रा की नेम है, उसकी काम क्या क्या है, इतने सारे हमारे ऋषियों ने दिया है। वो सारे छोड़ के हम गूगल में ढूंढते रहते हैं, इस बात की मुझे बड़े दुख है, बड़े दुख है। सो प्लीज, गूगल में कुछ भी नहीं है, इंसान डाला हुआ इंफॉर्मेशन है। जो सही गूगल है ना, वो हमारे शरीर है और हमारे चक्रास है, उसको गूगल करके देखना और इसके अंदर इनर जर्नी करके देखना, और हमारे ऋषियों ने मुनियों ने क्या दिया है। और ये सारे सांस जो है भरद्वाज महर्षि की जो फादर है वो गुरु ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति की जो फादर है वो अंगीरस महर्षि है। ओके, अंगीरस महर्षि, उन्होंने इसके ऊपर कंप्लीट साधना करके इनके ऊपर बहुत मीन्स इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हमको दिया है। वो मीन्स एक्चुअली मीन्स हमको ऐसे लगता है ना किसी फैमिली के साथ हमारा बहुत रिलेशन और कनेक्शन है। मुझे बार बार पता नहीं क्या क्यों है, गुरु ग्रह की फैमिली के साथ बहुत कनेक्टिविटी लगती है। और पता नहीं वाकई में किसी मौसी को, दादी को फोन करके बात करे जैसे उन पूरी फैमिली से बात करती रहती हूँ मैं। ये सच है या झूठ है मुझे पता नहीं। मैं सारे गुरु ग्रह की फैमिली से बात करती हूँ, गुरु जी की, गुरु ग्रह बृहस्पति की ब्रदर्स हैं। तो उनकी वाइफ्स हैं, तो उनसे इनसे पता नहीं किसी किसी से, उनकी वाइफ से और किसी किसी से बात करती रहती हूँ, तारा देवी से, तारा देवी के पेरेंट्स से, बाबा जी। सो मुझे ये लैंग्वेज मुझे समझ में आ है, मगर मैं डिलीवरी कर पाई हूँ मैं। एक्चुअली दिस फर्स्ट टाइम मैं हिंदी में ये क्लास बोल रही हूँ। एक्चुअली दृश्यास को क्या बोल, दृश्य मीन्स आईने में हम अपने आप को देखते हैं, वो दृश्य हम देख रहे हैं, वो सीन हम देख रहे हैं। ओके, सो उसको दृश्य, नव दृश्य है ये। हमको जो भी थॉट आई है उस थॉट की एक प्रतिबिंब हम हमारा फिजिकल बॉडी में इसकी रिएक्शन देख रहे हैं। फूड को देखा, मगर उसका रिएक्शन हम हमारा मुंह में से पानी आता हुआ इधर प्रतिबिंब, इसका रिफ्लेक्शन हम हमारा ऐसे देख रहे हैं। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। सो बॉडी के अंदर किसी को भी कोई भी धातु सही नहीं है, किसी भी दृश्य सही नहीं है, उस दृश्य को हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उन सबको हम ठीक करके हायर डायमेंशन वाले को हम सरेंडर करके इसके थ्रू वो चैनलिंग जो बोलते हैं हम, चैनलिंग होना, ये जब ये चीज सही है तभी हम हायर डायमेंशन वाले से चैनलिंग कर सकते हैं। वरना तो चैनलिंग करने की ये सारे जो चैनल है यही खराब है, किसी और से ऑक्यूपाइड है, किसी और चीज से ऑक्यूपाइड है। तो हायर बीइंग्स मास्टर्स आके हमारे थ्रू चैनलिंग कर नहीं सकते और हमारे अंदर वॉक इन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम वो मेन चीज को शरीर के अंदर सही करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, क्लोज योर आईज। मैं विश्व शक्ति ले रही हूं, मैं विश्व शक्ति ले रही हूं, मैं विश्व शक्ति ले रही हूं। मूल चैतन्य शक्ति से मैं अनुसंधान हूं। सारे ऋषि मुनियों से मैं ज्ञान लेने के लिए तैयार हूं। द हाईएस्ट एनर्जी, सारे सकल कोट प्राणी जो ऊर्जा लेके जी रहे हैं, सारे हायर बीइंग मास्टर्स जो ऊर्जा लेके अपना सोल वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, द मेन मूल चैतन्य शक्ति से मैं कनेक्टेड हूं।
only the higher beings information and higher knowledge and higher energies में ले रही हूँ. The main prana energy, the life force energy is entering into my physical body. Non-physical सोच, non-physically सोच के थ्रू इस प्राणा को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ. आपकी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल, हर एक डीएनए के कण, एटम, सारे नवदृश्यास एनर्जीज ले रहे जैसा आराम से इमेजिन कीजिए. एनर्जी हमारा 7 तरीका की धातुओं के अंदर से ट्रांसफर हो रही है. वहां जो भी बीमारी है और थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स की वजह हमने ब्लॉक किया है, वो प्राणा शक्ति के थ्रू हम अपने आप को हील कर रहे हैं. रसा, आपकी पूरा रसा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर हीलिंग प्रोसेस कीजिए. आपकी सारे व्हाइट ब्लड सेल्स आर गेटिंग हील्ड. शक्ति पूरा रक्ता के अंदर एंट्री ले रही है. आपके सारे रेड ब्लड सेल्स आर बीइंग हील्ड एंड क्लीन्ड. बॉडी के अंदर जो भी बीमारी है और हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू जो भी हमको बीमारी आती है, इसी रक्ता और रसा के थ्रू आती है. सो हम इस रसा को, रक्ता को और मांसा को मेधा, अस्ता, मज्जा, शुक्रा, इन 7 components of our body, 7 types of धातुस को हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं. या हमारे एंसेस्टर्स की वजह आई है, या हमने खुद नेगेटिव सोचों से और स्ट्रेस से इनके अंदर कोई भी तरीका से नेगेटिविटी डाला है. इस बॉडी के अंदर अपनी काम नहीं करने दे रहे हैं. हमारा माइंड से और थॉट से हमने कंट्रोल करके इसको डेवलप होने नहीं दिया है. स्टार्ट क्लीनिंग विथ हायर प्राणा एनर्जी. आप सांस लेते हुए जो भी सोचते हो वो काम आपको हो जाती है.
हायर बीइंग्स हमारे अंदर वॉकिंग करने के लिए और उनकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होने के लिए 12 तरीका के रास्ता है। इन 12 तरीका के रास्तों में से द्वादश क्रमों से नॉन फिजिकल थॉट फॉर्म्स से किसी भी हायर बीइंग मास्टर्स को हम बुला सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशंस हम ले सकते हैं। और अभी जो मेदस है हमारे पास, इनको इंटेलिजेंसी दे सकते हैं। जो हम आकाशवाणी सुनते हैं और ऑटो राइटिंग राइट करते हैं और इंफॉर्मेशंस आते हैं, इंट्यूशंस आते हैं, इन सब एनर्जीज हमको ये द्वादश कर्मों से फ्लो होती हैं और ये 9 दृश्यास के थ्रू आपके अंदर एनर्जीज फिल होती हैं। सो ये 9 दृश्यों में कहीं भी ब्लॉकेज है और कहीं एनर्जी की जरूरत है या पुराने थॉट्स एंड थॉट फॉर्म से वहां एनर्जी पहुंच नहीं पा रहे हैं, अभी हम हाईएस्ट ऊर्जा लेता हुआ, हम प्राण शक्ति लेते हुए विश्व से हम अपने आप को हील कर रहे हैं। अस्थि, बोन, बोन स्ट्रक्चर, टिश्यूज, मांसा, फ्लैश, नाड़ीज, सारे नस मिलने की चैनल्स पे फर्स्ट एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कीजिए। अस्थि, मांसा, नाड़ीज, इन तीनों के अंदर प्राण शक्ति जा रही है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी सोच के थ्रू, आपकी विचारों के थ्रू एनर्जी पहुंच रही है। इन तीनों में कहीं भी नेगेटिविटी है, कहीं आप एंजाइटी और प्रेशर के रिलेटेड डैमेज किया है, उन सब चीजों को हील कीजिए। हमारा बॉडी के अंदर इंद्रियास को, कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, जो हमको इंफॉर्मेशन के थ्रू फीड करती हैं और दूसरी डायमेंशन की बीइंग से कनेक्ट करके हमसे इधर काम करवाती हैं और इस दुनिया की सारे बातें हमको समझाती हैं और समझने की ताकतें देती हैं। ये सारे ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। आपके सारे इंद्रियों के अंदर प्राण शक्ति जा रही है। आपने खुद अपने किसी भी इंद्रिय से गलत काम किया है और आपकी किसी भी इंद्रिय के अंदर नेगेटिविटी है, इन दोनों चीज को क्लीन कीजिए और हील कीजिए। कर्मेंद्रिया में 5 वैरायटीज हैं। स्पीच, हाथ, पैर, एनस, जेनेटिकल ऑर्गन्स, ये सारे हमारा कर्मेंद्रिय हैं। इन सबको आप
क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए और प्राणा शक्ति भेज दीजिए। ज्ञानेंद्रिय 5 है। कान, स्किन, आईसाइट, टंग, जीभ और नाक, ये सारे ज्ञानेंद्रिय हैं। इन सब में कहीं भी नेगेटिविटी है या सेल्स लोअर डायमेंशन वाले से कनेक्टेड हैं, या इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को इस्तेमाल करके आपने किसी भी तरीका से गलत काम किया है, की वजह प्राणा एनर्जी फ्लो ब्लॉक हो गई है, उन सबको ओपन करके सारे प्राणा एनर्जी को ज्ञानेंद्रिय में, कर्मेंद्रिय में, सारे इंद्रियों में एनर्जी फ्लो कर लीजिए। Energy is transforming into grandis. आपकी बॉडी के अंदर सारे हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, टॉप टू बॉटम, पीनल ग्लैंड, ऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम, विशुद्धि चक्रा, हर चक्रा के अंदर जो भी ग्रंथीज हैं, सारे ग्रंथियों के अंदर परफेक्ट बैलेंस हो रही है। सारे केमिकल्स, आपकी ग्रंथियां जो भी बाइल जूसेस प्रोड्यूस करना है वो परफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राण शक्ति, हायर एनर्जी आप ले रहे हो। किसी भी ग्रंथि में प्रॉब्लम है वो अपनी सोच विचारों से आपने डाले हों और ग्रंथि अपना काम नहीं कर पा रही है, उन सब के अंदर एनर्जी डाल दीजिए, शक्ति डाल दीजिए। इससे बड़ा हीलर कौन है? कोई भी पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा कहते हैं। ये सारी शक्ति को हम अपने अंदर ले रहे हैं। इस बात की हम मैनिफेस्ट करके फिर पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। यही एनर्जी हम ध्यान से, अपनी सोच विचार से आज पूरी तरीका की स्वाहा का मतलब अंदर ले रहे हैं। अंदर लीजिए। अग्निदेवा और स्वाहा देवी को नमस्कार करके ये सारे शक्ति जो आप अंदर ले रहे हो, ये आपको परफेक्ट हीलिंग प्रोसेस होनी चाहिए। हमारा मेधा में हम प्राणा एनर्जी ले रहे हैं। एडिकोस टिश्यूज, हमको जो भी इंसुलेशन देती है एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी देती है, हमको खाना भी नहीं मिलते हैं तो भी हमारे अंदर एक स्ट्रांगनेस की वजह जो हम हमारे भूख को भी सहन सकते हैं और हर दुख को भी सहन सकते हैं। जैसे इंसान के पास इंटेलिजेंसी होती है,
तो वो हर परेशानी से अपने आप सेन के बाहर आ सकते हैं। ये इंटेलिजेंसी को हम अपना गलत सोच विचारों से हमने खुद ब्लॉक कर लिया है। सब तरीका की इंटेलिजेंसी को हम ओपन कर रहे हैं, प्राण शक्ति ले दे रहे हैं, हमारा मेधा को तेज शक्ति दे रहे हैं और प्राण शक्ति से हमारा मेधा के अंदर ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। मज्जा में प्राण शक्ति फ्लो हो रही है, आपकी बोन मैरो के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर जहां से ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये 7 टाइप्स ऑफ धातु को, सप्त धातुओं को और नव दृश्यों को प्रोड्यूस कर पाती हैं। उस मध्या के अंदर आप एनर्जी भेज दीजिए। इस मज्जा हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू आती है। उन्होंने जो भी गलत काम किया है उसकी वजह इस मध्या में जो भी नेगेटिविटी हमको ट्रांसफर होके आई है, आपकी बोन के अंदर प्राण शक्ति फ्लो हो रही है। ये सारे मध्या क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है आपके एंसेस्टर्स के थ्रू। जो भी मध्या आपके अंदर ट्रांसफर होके आई है उसके अंदर जो भी सोच विचार के अंदर आपकी ब्लड की रक्त के अंदर हर एक कण आपको उसी तरीका की सोच विचार दे रही है जो आपके खानदान के अंदर लोग अभी तक सोच रखे हैं। उन सोच विचारों के अंदर आप प्राण शक्ति डाल रहे हो। अपने खानदान में जो भी बीमारियां हैं, जो भी श्राप है, उन सब के अंदर आप प्राण शक्ति डाल के सब क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो। आपकी पीछे की पूरा 12 पीढ़ी के पीछे से जो भी बीमारी नेक्स्ट जनरेशन को आ रही है और इस वक्त आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने नहीं दे रही हैं, फाइनेंशियल हैप्पीनेस एंजॉय करने नहीं दे रही हैं, शरीर बीमारी से भरी पड़ी है और सहकार नहीं दे रही है आपकी शरीर आपको कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए या आपको एंजॉय करने के लिए। उन सारे मध्या के अंदर प्राण शक्ति डाल दो। 1 मिनट में आप सच में दिल से सोच के मैनिफेस्ट करके प्राण शक्ति डालते हो, आपके अंदर 20-30 साल की छोटा हो जाओगे और सारे नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपके ब्लड सेल एक सेल भी ऊर्जा को पकड़ी है तो बॉडी के अंदर धीरे धीरे 40 दिन में हर एक सेल डेवलप होके नेक्स्ट लेवल की हायर बीइंग्स को वॉक इन करने जैसा अपने आप को आप रेडी कर सकते हो। इतनी स्ट्रॉन्ग मध्या के अंदर आप प्राण शक्ति डालिए। आपकी बोन के अंदर ये प्राण शक्ति फ्लो हो रही है। हाथ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पैरों की हड्डी, हर हड्डी के अंदर प्राण शक्ति फ्लो हो रही है। आपकी बॉडी लाइट बॉडी हो रही है।
एनर्जीज सोमा में ट्रांसफर हो रही है। All bile juices produced by the ग्रंथीज, उस जूसेस को हम सोमा कहते हैं। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से जो भी जूसेस सेक्रीट होती हैं उसको हम सोमा कहते हैं। ये सारे नवदृश्य के अंदर एनर्जी सही प्राण शक्ति फ्लो होती है, तभी हम एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। एक कंप्लीट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर ही हायर मास्टर्स अनुभव लेने के लिए एक बॉडी को हम सेलेक्ट करते हैं। आज हम बहुत डीपर और इनर टू इनर लेवल में एनर्जीज फ्लो किया है और जीव शक्ति प्राण शक्ति को हमने लिया है। और प्राणवायु से जो नॉन फिजिकली बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो होती है वो फिजिकल फॉर्म में चेंज होने की जो मेन टूल्स हैं उन सब में हम मरम्मत किया है और प्राण शक्ति डाला है। Settle down all the energies. Settle down all the energies. And thank you to Mahavatar Babaji. And thank you to all the Saptarishis and higher beings. आज हमको ये ज्ञान दिया गया है। इनको समझ के हम क्लीनिंग प्रोसेस करके स्पिरिचुअली आगे जाने के लिए हमको पूरी शक्ति दे दे। And thank you to Brahmarshi Patri ji for giving us this opportunity. Thank you, thank you, thank you. धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। And enjoy this meditation. थैंक यू टू बाबा जी हैं। तो ऐसे ही हम ज्ञान लेते रहेंगे। अभी कर्मेंद्री हैं और 9 टाइप्स ऑफ जो दृश्य हैं और वो कैसा है वो भी एक क्लास वो भी है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद आपकी फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर कर लीजिए। सो ये जो संचित कर्म है, जो कर्म में भी 3 टाइप्स हैं। जो संचित कर्म होते हैं, हम किसी को कोई अच्छी चीज सुनते हैं तो हमारे साथ कोई अच्छा होता है, वो किसी और को हम शेयर करने से वो संचित कर्म हम कट कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। सो वीडियो शेयर करने से भी आप बहुत सारे चीजें अपनी लाइफ में बदलाव लेके आ सकते हैं। ये नया टाइप ऑफ मीन्स पुण्य कर्म है जो ज्ञान की वीडियोस आप शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।